अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोग के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हमने सीखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या है? डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखते हैं और आप किसी वेरिएबल के अंदर आप उसको स्टोर कर लेते थे, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो आइए हम इसको स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ। ठीक हो गया। और इसके यहाँ पे मैं एक पी टैग ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईडी और इसके अंदर मैं चेक नाम दे रहा हूँ। ऐसे ही रेंडमली मैंने एक नाम दे दिया। ठीक हो गया। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर आप देखें कि स्ट्रिंग कैसा है। जैसा ये एक वेरिएबल है वेर और मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू जीशान। ये आपका स्ट्रिंग बन गया। ठीक हो गया। अगर इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम लिखो और इसको कर लो सेव और यहाँ पे इसको कर लो सेव जीशान। ठीक हो गया। ये मेरा नेम आ गया। ठीक है। स्ट्रिंग है कि डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखते हैं उसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग है। या अगर आप डबल कोटेशन नहीं तो आप सिंगल कोटेशन भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर यह इसको मैं कर लेता हूँ सेव, तो सिंगल कोटेशन के अंदर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से डिलीट, इसको कर लेता हूँ सेव। ठीक हो गया। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग्स है उस स्ट्रिंग से कुछ बिल्ट इन मेथड्स है। मेथड्स मीन्स फंक्शन है। फंक्शन और मेथड्स हम क्लासेस के अंदर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है कि ये क्या है, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स है तो बहुत, लेकिन मैं कुछ कॉमन मेथड जो है मैं यहाँ पे वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास है टेक्स्ट लिंक। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ वेर नेम इज इक्वल टू जीशान। इसको कर लेता हूँ मैं ऐसे और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे आईडी जो है वो है क्या है, आईडी चेक। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉट इनर HTML इक्वल टू नेम डॉट लिंक। ठीक हो गया। इसको कर लेता हूँ मैं सेव और यहाँ इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखें इस स्ट्रिंग का जो लिंक है वो 7 है। यहाँ से अगर मैं इसके साथ लिखूँ जीशान से, इसको करूँ मैं सेव, तो यहाँ पे जो अल्फाबेट है, यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट है ये इसने काउंट किया और उसने मुझे ये दे दिया कि इसका टोटल लिंक जो है ये इतना है। ठीक हो गया। ये फंक्शन, एक फंक्शन ये है। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है, यहाँ पे एक और है लिस्ट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिस्ट और इसको मैं कुछ असाइन कर रहा हूँ डबल कोटेशन के अंदर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एप्पल बनाना मैंगो। ठीक हो गया। यहाँ पे टर्मिनेटर, इसको कर लेता हूँ मैं से और यहाँ पे मैं एक लाइन डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं एक BR टैग ले रहा हूँ, BR टैग और यहाँ पे टर्मिनेट। ठीक हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। हमारे पास एक और मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमारा जो है वो है चेक और यहाँ पे जो है डॉट इनर HTML और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, लिस्ट डॉट स्लिस्ट टर्मिनेट। ये करता है क्या है कि लिस्ट, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास एप्पल बनाना मैंगो 3 वर्ड्स है। इन 3 वर्ड से ये करता क्या है कि एक सेपरेट
स्ट्रिंग जो है वो बना लेता है और हमें वो प्रिंट करके दे देता है। इसके अंदर आपने पोजीशन देना होता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपने एंड करना है, और कौन सा इसके दरमियान जो वर्ड आता है, जो करेक्टर आता है, वो आपने एक नए स्ट्रिंग में डालकर आपने प्रिंट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर स्टार्ट लूँ 1 2 3 4 5 6 7 से आप स्टार्ट लें और इसका एंड जो है वो कहाँ होगा 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 इसका एंड होगा, 13 इसका एंड होगा। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे बनाना दे दिया, ठीक है। इसने एक सेपरेट जो लिस्ट है, स्ट्रिंग है, वो इसने बना दिया और उसने हमें ये जो वर्ड्स है जो हमने इसको इंडेक्स नंबर दिया कि आपने उस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक के दरमियान जो करेक्टर आता है वो हमें प्रिंट करके दे दे, ठीक हो गया। यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर भी आप दे सकते हैं। मीन कि यहाँ से अगर आपने इस साइड से स्टार्ट लेना है तो आपने यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे जो -13 से लेके -7 तक, मीन के यहाँ से इस पोजीशन इस 13 से लेके -7 तक के दरमियान जो आता है वो आप प्रिंट करके मुझे दे दे। इसको करूँ मैं सेव तो भी मुझे ये बनाना मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप इस तरह वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर रहा हूँ और आपको इसको समझा रहा हूँ आपको कि ये नेगेटिव नंबर काम किस तरह करता है। आप यूँ समझ ले कि ये हमारा लिस्ट है, इसके अंदर ये नंबर है। अगर आप इस साइड से लोगे तो ये इस तरह काउंट होगा 1 2 3 4 5। अगर आपने इस साइड से जाना है, इस साइड से मीन के 5 से आपने 1 तक आना है तो आपने यहाँ पे -5 लिखना है। -5 नहीं, सॉरी, -1 -2 -3 -4 -5, ये इसी तरह आपने काउंट करना है, ठीक हो गया। एक हमारे पास है सब स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक हो गया। और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका जो लिस्ट है इसको मैं कर लेता हूँ सब स्ट्रिंग में इसको कर लेता हूँ। ये सब स्ट्रिंग जो है ये सिमिलर है टू स्लिस और सब स्ट्रिंग दोनों सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि सब स्ट्रिंग के अंदर आप नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे मुझे बनाना मिल रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर दे दूँ कि आप -13 से लेके -7 तक आप मुझे प्रिंट करके कुछ दे दे तो ये आपको नहीं देगा, ठीक है। ये आपको इस तरह नेगेटिव नंबर आप इसमें नहीं दे सकते, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दूँ, मिसाल की यहाँ पे 1 से लेके 1 2 3 4 5 तक मैं प्रिंट करूँ, 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो तो मैं इसको प्रिंट करूँ 0 से है, सॉरी, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अगर यहाँ से मैं लिखूँ कि आप -5 से लेके -0 तक प्रिंट करके मुझे दे दें तो ये मुझे कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें के अंदर मैं नेगेटिव नंबर नहीं दे सकता, ठीक है। इसको करूँ मैं सेव तो ये मुझे ये आउटपुट दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और यहाँ पे हमारे पास है सब str। दोनों में फर्क ये जो है सेम टू सेम इन दोनों जैसा है, लेकिन इसमें फर्क है यहाँ पे मैंने 5 लिखा 0 से लेके 5 तक लेकिन यहाँ पे ये जो 5 है ये इसका लिंक होगा कि आपने इतने ही कैरेक्टर आपने इकट्ठे करना है। इसको अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे मुझे 5 एप्पल ही मिल रहा है। अगर इसको मैं मज़ीद बढ़ाऊँ 13 तक, मैं इसको लिखूँ 14 तक, इसको मैं सेव करूँ तो इसके अंदर जो 14 तक कैरेक्टर है ये इकट्ठे करेंगे और सेपरेट एक स्ट्रिंग के अंदर डालकर मुझे ये प्रिंट कर रहा है, ठीक हो गया। ये जो सेकंड नंबर है ये इसका लिंक जो है ये स्पेसिफाई कर रहा है।
इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे मेथड से आप कुछ सर्च करके देख ले। अगर मैं इन सारों को यहाँ पे आपको बताऊंगा, आपको इस यहाँ पे एक एक करके आपको दिखाऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको सर्च करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रिंग सर्च के। आपने स्ट्रिंग के अंदर जो सर्च है वो आपने किस तरह करना है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लिस्ट, और इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि चलो फ़ोन नंबर, एड्रेस, जेंडर। ये मैंने जस्ट रेंडमली कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो है वो चेक है, ठीक हो गया। और यहाँ पे डॉट इनर HTML में सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल, और यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें इंडेक्स ऑफ, इसको यहाँ पे मैं टर्मिनेटर इसको करूँ सेव, टर्मिनेटर इसको करूँ मैं सेव। ये मुझे -1 दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं डाला। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये फ़ोन नंबर है, ये कौन से इंडेक्स पे है, लेकिन ये जो मुझे इंडेक्स नंबर देगा वो स्टार्ट का देगा, ठीक है। मीन कि यहाँ इस फ़ोन का जो स्टार्ट P है, यहाँ पे जो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो मुझे देगा। इसको अगर मैं सेव करूँ तो ये कह रहा है कि इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटाऊँ और यहाँ पे मैं एड्रेस लिखूँ, इसको मैं सेव करूँ तो ये मुझे कह रहा है कि इसका जो इंडेक्स नंबर है वो है 7। और अगर यहाँ पे मैं ऐसा कोई अल्फ़ाबेट या वर्ड्स लिखूँ जो इस लिस्ट के अंदर ना हो तो ये मुझे -1 देगा, ठीक हो गया, ठीक है। ये एक फंक्शन ये है। इसके अलावा हमारे पास है एक और फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पे जॉन है, अगर इसको मैं यहाँ से फ़ोन लिखूँ, इसको मैं करूँ सेव, ये मुझे 0 तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ फ़ोन है, यहाँ पे अगर आपके पास जो लिस्ट है इसके अंदर अगर आपका कुछ वर्ड जो है वो डुप्लीकेट है, उस डुप्लीकेट का जो लास्ट पे जो भी है, अगर यहाँ पे मैं एक और फ़ोन नंबर लिखूं तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये 3 टाइम फ़ोन लिखा हुआ है, ये जो लास्ट में जो फ़ोन लिखा हुआ है इसका जो पोजीशन है ये मुझे बताएगा। इसको अगर मैं सेव करूं तो ये मुझे दिखा रहा है कि इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 31 है। अगर यहाँ से मैं इसको काउंट करूं 0 से तो ये मुझे इस फ़ोन का जो लास्ट इंडेक्स नंबर है ये वो मुझे दे रहा है, ठीक हो गया। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ दोनों सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब यहाँ पे मैं एक ऐसा वर्ड लिखूं जो लिस्ट के अंदर ना हो तो ये दोनों मुझे -1 दे रहा है, ठीक है। और एक ये है, और ये दोनों जो है आपका जो सेकंड नंबर है ये सेकंड नंबर भी आपसे ले रहा है। यहाँ पे ये जो लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ है ये दोनों जो है ये आपका सेकंड पैरामीटर नंबर भी आपसे लेता है, लेकिन वो जो पैरामीटर नंबर आप देते हैं वो इसका स्टार्ट पोजीशन होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं फ़ोन हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एड्रेस। ये एड्रेस आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है लगभग आप जस्ट एक अंदाजे के मुताबिक आप कह रहे हैं कि ये जो है जो 5th पोजीशन से ये स्टार्ट हो रहा है तो आपने वहाँ से स्टार्ट लेना है, और ये जो बाकी अल्फ़ाबेट है ये आपने लीव करना है। तो यहाँ पे मैंने उसको बताया कि आपने इंडेक्स 5 से स्टार्ट करना है और आपने ये एड्रेस जो है ये देखना है। इसके अलावा हमारे पास है एक सर्च का लिस्ट सर्च और इंडेक्स आप दोनों सेम है, लेकिन सर्च जो है ये सेकंड वैल्यू नहीं ले रहा और इंडेक्स आप जो है वो आपका सेकंड वैल्यू ले रहा है कि आप उसे खुद बता सकते हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, कौन से इंडेक्स से आपने स्टार्ट लेना है। लेकिन सर्च के अंदर आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बता रहा हूँ कि आप कौन टेस्ट करके ये कहाँ पे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं
यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है चेक कर रहा है कि ये कौन से इंडेक्स पर है, ये 0 पर है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ जेंडर, इसको करूँ मैं सेव, तो ये मुझे 16 इंडेक्स जो है ये मुझे बता रहा है कि ये इस इंडेक्स पे है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे सर्च मेथड्स है, वो आप खुद सर्च करके देख ले। यहाँ पे बहुत सारे, अगर मैं हर एक को यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो ये जो ट्यूटोरियल है ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास है जो JS का स्ट्रिंग टेम्पलेट है, उनमें से एक है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ _tick। हमारे पास ये एक टेम्पलेट जो है ये है, और एक टेम्पलेट हमारे पास जो है ये है कि आप डबल कोटेशन के, सिंगल कोटेशन के अंदर आप कुछ लिख लें, और यह आप डबल कोटेशन के आप कुछ लिख दें। ये हमारे पास ये टेम्पलेट्स है। ठीक है, इसके बारे में भी आप सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। और ये जो चीज़ है ये काम, इसका काम ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखूँ कि वेयर, और इसके अंदर मैं लिखूँ नेम, और या ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं लिखूँ document डॉट राइट और यहाँ इसके अंदर मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ कि स्टार्ट के अंदर ये हो, और यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि ऐसा कुछ नेम हो, उसके बाद यहाँ पे कामा हो या डबल कोटेशन के अंदर हो, और लास्ट में भी इस तरह कुछ कामा नज़र आपको आए। तो वो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि आपने यहाँ पे ये लिखना है, और इसके अंदर आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है जीशान। ठीक हो गया, ये ऐसा हो गया। और या इसके अंदर आप इस तरह भी लिख सकते हैं जीशान्स। इसको अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखें, आप डबल कोटेशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल कोटेशन भी आपको ये प्रिंट करके देता है। ठीक है, हो गया। और इसके अलावा आप इसके ज़रिए आप मल्टी लाइन भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से टिक कर दूं तो यहाँ पे भी इस तरह मैं मल्टी लाइन भी इसके अंदर लिख सकता हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये था स्ट्रिंग के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।